नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी की आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंह, जो औरंगाबाद को कल और वर्तमान में देखे हैं, गवा रहे हैं। आज की कड़ी में हम इनसे औरंगाबाद को लेकर बातचीत करेंगे। हमारा औरंगाबाद पूरे 50 वर्ष का हो गया। औरंगाबाद से जुड़ा कोई खास अनुभव? औरंगाबाद बड़ा ही शांत शहर है और यह गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और यहाँ लोग सामाजिक समरसता से बहुत मिलजुल कर रहते हैं। कभी कोई विवाद की नौबत यहाँ नहीं के बराबर आती है और यह बड़ा ही ऐतिहासिक शहर है, साथ साथ सामाजिक समरसता और आपसी मेल जोल का शहर है और बड़ा ही रहने लायक शहर है, ऐतिहासिक शहर है। इसकी संस्कृति और सभ्यता बड़ा ही सराहनीय है। आपने औरंगाबाद के इतिहास के बारे में बताया कि इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है। औरंगाबाद के नाम को लेकर, औरंगाबाद नाम को लेकर आपका क्या राय है? इसके पीछे क्या कुछ इतिहास रहा है? हाँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ और यूनिवर्सिटीज़ में इतिहास पढ़ाता भी हूँ। औरंगाबाद 3 महलों से बना शहर है, शाहपुर, बैराटपुर। मुख्यतः शाहपुर जो है तो नौरंग शाहदेव एक राजा हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर शाहपुर था और यही सेंटर था औरंगाबाद शहर का। इसीलिए 1917 में यहाँ शाहपुर में धर्मशाला बनाया गया था, यहाँ के वैश्य बंधुओं के द्वारा बनाया गया था। और वही शाहपुर जो मोहल्ला है नौरंग शाहदेव के नाम पर, तो पहले औरंगाबाद का नाम नौरंगा कहा जाता था। आपको 1909 तक डाक विभाग का जो मुहर था उसमें औरंगाबाद का नाम नौरंगा है और 1779 में जेम्स रेनल द्वारा एक नक्शा औरंगाबाद का बनाया गया था और उस नक्शे पर औरंगाबाद का नाम नौरंगा लिखा गया था, जो एक अंग्रेज थे। तो यह नौरंगा आम बोलचाल की भाषा में औरंगाबाद को गांव देहात के लोग नौरंगा अभी भी बोलते हैं। हम लोग बच्चे थे तो उस समय तो बहुत ज़्यादा नौरंगा का प्रयोग होता था, लेकिन अभी भी लोग नौरंगा जाई थी, बूढ़े लोग और लोग बोलते हैं। कालक्रम में जब दाऊद खां बिहार का सूबेदार था औरंगजेब के टाइम में, और दाऊद नगर जब उसने बसाया तो उसी के समय दाऊद खां के द्वारा औरंगजेब को खुश करने के लिए औरंगजेब के नाम पर नौरंगा को औरंगाबाद कर दिया गया। मेरी जानकारी में औरंगाबाद के नाम की यही ऐतिहासिकता है और मेरे समझ से सत्य भी है कि नौरंगा पहले था, अब औरंगाबाद औरंगजेब के टाइम में दाऊद खां द्वारा नामित किया गया। औरंगाबाद के कल को और आज को देख रहे हैं आप, तो आप कितने संतुष्ट और असंतुष्ट हैं? औरंगाबाद शहर और ज़िला का जहाँ तक सवाल है तो औरंगाबाद का जो भूत है, जो अतीत है, बड़ा ही गौरवशाली रहा है, बड़ा ही ऐतिहासिक रहा है, बड़ा ही गर्व करने लायक रहा है। यहाँ एक से एक महान विभूतियों का जन्म हुआ, जिन्होंने देश स्तर पर औरंगाबाद का नाम किया, प्रदेश स्तर पर नाम किया। आज़ादी की लड़ाई में औरंगाबाद की पूरे प्रदेश में अग्रगण्य भूमिका रही। यहाँ के नेता बिहार भूपति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह गांधी के सबसे करीबी और चहेते व्यक्ति माने जाते थे और उनका बिहार के निर्माण में अमूल्य योगदान है, इसीलिए उन्हें बिहार विभूति की उपाधि दी गई है। औरंगाबाद विकास के क्षेत्र में कहाँ है? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है इस विषय पर? औरंगाबाद का भौतिक विकास हुआ है। औरंगाबाद शहर का विस्तार
बढ़ा है, बड़े बड़े बहुमंजिले इमारतें बने हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो विकास होना चाहिए औरंगाबाद में नहीं हुआ। जैसे यहाँ बड़े बड़े शिक्षण संस्थान नहीं बन पाए, जो सिन्हा कॉलेज और जादव कॉलेज शुरू से हैं, उसके अलावा किशोरी सिन्हा का, उसके अलावा कोई संस्था नहीं खुल पाया। यहाँ की परिपाटी बहुत विचित्र होते जा रहे, लोग भौतिकवादी दृष्टिकोण की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं। पहले लोगों के पास पैसा होता था तो शिक्षालय बनाते थे, धर्मशाला बनाते थे, मंदिर बनाते थे और लोगों के भला के संस्थान बनाते थे। लेकिन अब लोगों के पास जब पैसा हो रहा है तो लोग एमएलए बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, जो यह औरंगाबाद के लिए दुर्भाग्य है। और यहाँ कोई शैक्षणिक संस्थान अच्छे स्तर के नहीं बन पाए सिवाय शीत योग के। यह भी एक औरंगाबाद का लिए दुर्भाग्य है कि शिक्षा के विकास पर यहाँ के पूंजीपतियों ने ध्यान नहीं दिया, अपना विकास और अपने स्वार्थ में लगे रह गए। जितने भी औरंगाबाद में सामाजिक कार्यक्रम जो भी होते हैं उससे आप जुड़े रहते हैं, तो आपके साथ कोई ऐसा संस्मरण जो आपके लिए यादगार रहा होगा, जो औरंगाबाद से जुड़ा भी रहा हो? औरंगाबाद में सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं, मैं भी जाता आता हूँ, लेकिन औरंगाबाद का बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि उन कार्यक्रमों में नेताओं का केवल महिमा मंडन होता है, उनका अभिनंदन होता है। कभी औरंगाबाद के विकास, औरंगाबाद के जो नौजवान पीढ़ी है उसके विकास, उसकी प्रगति, इन बातों पर सामाजिक संस्थानों द्वारा या सामाजिक कार्यक्रमों में चर्चा नहीं होती कि औरंगाबाद के जो नौजवान लड़के हैं उनका रोजगार का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, उनके उच्चतर शिक्षा के लिए क्या हो। इस तरह की केवल महिमा मंडन नेताओं का और बड़ा कोई फलदायक यहाँ की जो कार्यक्रम होते हैं वो न दूरगामी सोच के होते हैं, न फलदायी होते हैं। केवल नेताओं का महिमा मंडल और स्वार्थ साधना के सब प्रतीक बन गए। जैसा कि आप असंतुष्टि जता रहे हैं और बता रहे हैं कि सामाजिक कार्यक्रम के द्वारा भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आपका व्यक्तिगत रूप से आज की युवाओं को, औरंगाबाद के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि विकास के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें? सबसे पहले तो हायर स्टडीज़ के लिए औरंगाबाद में कोई संस्थान नहीं है और मैं सरकार से मांग करता हूँ, यहाँ के लोगों से अपील करता हूँ कि यहाँ एक बहुत ऊंचे स्तर का यूनिवर्सिटी का निर्माण औरंगाबाद में किया जाए और इस देश में जमीन की उपलब्धता नहीं है, इसकी सरकार द्वारा हमेशा चर्चा की जाती है, लेकिन सौभाग्यवश औरंगाबाद की धरती पर प्रकृति के गोद में सोन के किनारे जो घिरसिंडी पहाड़ है, वहाँ 2600 एकड़ जमीन बंजर पड़ा हुआ है सोन के किनारे प्रकृति के गोद में। ठीक है वो फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन उसमें फॉरेस्ट है नहीं। अगर उस जमीन पर यूनिवर्सिटी बन जाए तो जो फॉरेस्ट जितने वृक्ष हैं उससे 10 गुना 20 गुना यूनिवर्सिटी बनने के बाद लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ माली रहेगा, वहाँ छात्र रहेंगे, शिक्षक रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे और उन लोग हरियाली के लिए वहाँ उससे 10 गुना लगा देंगे। और इस देश में तो वन भूमि का को चेंज किया जा रहा है अच्छे संस्थाओं के निर्माण के लिए, फैक्ट्रीज के लिए और चीज़ के लिए, तो यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है? 2600 एकड़ सोन के किनारे विश्व स्तर की वहाँ यूनिवर्सिटी बन सकती है। औरंगाबाद पूरे 50 साल का हो गया। भविष्य में औरंगाबाद को आप किस रूप में देखते हैं और भविष्य के लिए क्या कामना करना चाहते हैं औरंगाबाद के लिए?
औरंगाबाद का आर्थिक विकास हो रहा है। औरंगाबाद का औद्योगिकरण भी बिहार में मुझे जो जानकारी मिली है कि नंबर 1 पर जा रहा है औद्योगिक विकास। लेकिन औद्योगिक विकास के कुछ लाभ और हानि है। विज्ञान के अभिशाप भी होते हैं, वरदान भी होते। जैसे एक श्री सीमेंट खुला है, तो ये शहर के इतना नज़दीक खुलना नहीं चाहिए था। उससे बड़ा प्रदूषण की समस्या हो रही है, जाम की समस्या हो रही है और औरंगाबाद के विकास में बाधक हो रहा है। पटना रोड को जिस गति से विकास होना चाहिए, विकास नहीं हो पा रहा है। तो औरंगाबाद का औद्योगिकरण के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन औद्योगिकरण कुछ और दूर हटकर सुनसान इलाके में हो। शहर के इतना नज़दीक उद्योग बसाने से प्रदूषण की समस्या होगी और लोगों का जीना हराम हो रहा है। दूसरी बात, ठीक है भौतिक और औद्योगिक विकास हो, लेकिन शैक्षणिक विकास के लिए औरंगाबाद में बहुत भारी कमी है और इस कमी को शीत योग यूनिवर्सिटी संस्थान जो है दूर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके सेक्रेटरी जो हैं राजेश से मुलाकात और बातें हमारी हुई थी। राजेश जी शीत योग यूनिवर्सिटी निर्माण में अग्रसर हैं और उसमें टीम भी आने वाली है जांच पड़ताल के लिए। तो हमको उम्मीद है कि कुछ ही कालखंडों में औरंगाबाद को एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हासिल होगा, लेकिन यह बहुत अधिक नहीं है। यहाँ और संस्थानों की ज़रूरत है और सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का औरंगाबाद ज़िले में निर्माण हो, जिससे यहाँ औरंगाबाद के जो नौजवान लड़के हैं, औरंगाबाद के भविष्य हैं, उनको अपना भविष्य को निखारने में सहूलियत हो और बहुत दूर पढ़ने लिखने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, जिससे कि स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ बढ़े। यही मेरी कामना है औरंगाबाद के लिए। धन्यवाद सर। औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी की आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंह, जिन्होंने औरंगाबाद के कल से लेकर आज तक की बातें की, अपने अनुभव को हमारे बीच साझा किया। भविष्य में औरंगाबाद हमारा कैसा होगा उसके लिए शुभकामनाएं भी दी। अगली कड़ी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन अंकित के साथ मैं करिश्मा सिंह, शीतयोग न्यूज़, औरंगाबाद, बिहार।